औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी खिलाफ़ फितरत चीज़ों के खाने की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है, मसलन मट्टी, कोयला, चूना, गाचनी वगैरह। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जब तक हम किसी चीज़ की माहियत, उसकी तारीफ़ को नहीं समझ लेते उस वक्त तक ना हम उस मर्ज़ के माहियत को जान सकते हैं और ना ही उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो वीडियो शुरू होते ही डायरेक्टली आखिर में जाकर नुस्खा ढूंढने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, नुकसान उठाते हैं, फिर शिकवा करते नज़र आते हैं, और ये आपने चीज़ बताई थी उसने तो काम ही नहीं किया। तो मेरे भाई, जब तक आपको माहियत का पता नहीं होगा आपको कोई भी नुस्खा फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। इसलिए सबसे पहले माहियत को समझने की कोशिश करें, मर्ज़ की तारीफ़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तब आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि ऐसी चीज़ों का खाना जो हमारी ग़िज़ा में शामिल नहीं है और हमारा जिस्म और तबीयत उसको खाने पर मजबूर करती है, वो खिलाफ़ फितरत चीज़ों का खाना कहलाती है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं जी कि इसके असबाब क्या हैं। ठीक है जी। इसके असबाब को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन बात यह है जी कि हमारा जो खून है ये अखलात का मजमुआ है। ठीक है जी। और हम जो भी खुराक खाते हैं वो अखलात में बदलती है और अखलात खून का हिस्सा बन जाते हैं। अब हमारे खून में बलगम भी है, सौदा भी है और सफरा भी है। ठीक है जी। अच्छा, बलगम दिमाग की ग़िज़ा है, दिमाग व असाब की, और सौदा जो है वो कल्ब व उज़लात की ग़िज़ा है, और सफरा जो है ये जिगर व गुदद की ग़िज़ा है। ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो दिमाग है, ठीक है जी, इसकी तलब होगी बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और हमारा जो दिल है इसकी जो तलब होगी वो होगी सौदावी ग़िज़ाएँ, तुर्शी ग़िज़ाएँ। ठीक है। और जो हमारा जिगर व गुदद होगा इसकी जो तलब होगी वो होगी फैट्स या सफरावी ग़िज़ाएँ। ठीक है जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसी तरह देखें कि जब किसी शख्स के खून में, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, फौलाद की कमी हो जाती है, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादातर मसला जो है वो पाया जाता है। ठीक है। बाकी चीज़ों को भी आप इसी बुनियाद पर समझ सकते हैं। जिस शख्स के खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, फौलाद कम हो जाए, एसिड यानी तेज़ाब कम हो जाए, तो ऐसे लोग जो है वो मट्टी खाते हैं, कोयला खाते हैं, चूना खाते हैं, गाचनी वगैरह खाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में जनाब ये गैर फितरी चीज़ें हैं और ये उसी मिजाज की हैं। तो ऐसे लोगों की जो तबीयत है वो इन चीज़ों को खाने पर मजबूर करती है। अब ये चीज़ें गैर फितरी हैं और ये हमारे जो है खून का हिस्सा नहीं बनती, इसलिए जितना भी मरीज़ इनको खा ले उसके खून में इन चीज़ों की कमी दूर नहीं हो सकती। अब जो लोग हैं देखते हैं जी कि उनके बेटे या उनके बच्चे मट्टी खाते हैं तो वो उनको लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर हमेशा उसको आयरन या फौलाद के मुरक्कबात या उसकी टैबलेट देते हैं। या ख़वातीन होती हैं या हामला ख़वातीन जो कि हमल के दौरान जो है उनकी ये चीज़ें मट्टी वगैरह खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है, तो उसकी
भी बुनियादी वजह हीमोग्लोबिन और फौलाद की जो है वो कमी होती है। अब इसके जो अलामात हमारे सामने आती हैं उसमें खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, चेहरा फीका हो गया, पेशाब ज़्यादा आता है, कब्ज़ आती है मरीज़ को और उसका चेहरा जो है वो खून की कमी का वाज़े तौर पर इशारा कर रहा होता है। अब हमें चूँकि ये चीज़ें समझ में आ गई कि खिलाफ फितरत चीज़ों के खाने की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है, और इसमें हमने जो मशहूर व मारूफ़ चीज़ें हैं यानी मट्टी, चूना, गाचनी वगैरह, उसके सबब बता दिया कि इसका जो सबब है वो हीमोग्लोबिन, फौलाद, एसिड वगैरह की कमी है, यानी सौदावी अज्जा की कमी है। तो इस सूरत में हमें असूल इलाज क्या अपनाना चाहिए? याद रख लें कि ऐसी सूरत में जनाब जो असूल इलाज है वो ग़िज़ा से ज़्यादा कामयाब है, दवाओं की निस्बत से ग़िज़ा में ज़्यादा कामयाब है। तो कौन सी ग़िज़ा आपने बच्चे को देनी है या बड़े को देनी है या हमला को देनी है? इसमें सबसे पहले नंबर पर है जी दही, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आ जाता है मटर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी मछली, ठीक है, बड़ा गोश्त। इसके अलावा चना, चने की दाल आ गई और आलू आ गया, ठीक है, बैंगन आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब आपके पास आंवला है, मुरब्बा हरड़ है, ठीक है जी, और भुने चने हैं, इंजीर है, किशमिश है, ठीक है जी, फालसा, आलू बुखारा, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया आपके पास जनाब सेब है और अंगूर है, ठीक है, तुर्श अनार है, स्ट्रॉबेरी है, किन्नू है, माल्टा है, लीमू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनाब खिलाफ फितरत चीज़ों के खाने की ख्वाहिश को ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसा मरीज़ जो मट्टी खाता है, कोयला, चूना, गाचनी वगैरह खाता है, उसको आप फितरी चीज़ें देकर खून में इन चीज़ों की कमी को पूरा कर दें तो मट्टी खाना छोड़ देगा। इसमें शरबत फौलाद जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो हैं वो जवारिश इमली दें तो ये ऐसी चीज़ें मरीज़ खाना छोड़ देगा, ठीक है। हमला है तो उस हिसाब से भी उसको ये चीज़ें आप दें, वो भी मट्टी की ख्वाहिश खाना छोड़ देगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसको ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।